विवेक का मन पूरी तरह से बर्फ के तत्वों पर अपने नियंत्रण पर केंद्रित था। वह तेजस के पीछे पीछे चल रहा था, गंतव्य की परवाह किए बिना, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ बर्फ के तत्वों और उनके संभावित उपयोग में सिमटी हो। सड़कों और गलियों से गुजरते हुए तेजस ने विवेक को काली चौक की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। वे दोनों अकादमी की वर्दी में थे, जिस पर काली अकादमी का लोगो था। हालांकि उनके लोगों से यह स्पष्ट था कि वे छात्र नहीं बल्कि जागीरदार थे। काली अकादमी के जागीरदारों की स्थिति सामान्य जागीरदारों की तुलना में बहुत ऊंची होती है, इसलिए आमतौर पर औसत राक्षस उन्हें परेशान नहीं करते। तेजस का ध्यान अपने आसपास की चीजों पर नहीं था। जैसे ही वे काली चौक के पास पहुंचे, उसकी धड़कनें तेज हो गई, जो प्रत्याशा और चिंता से भरी हुई थीं। उसके मन में प्रश्न थे, अगर आन्या चाय की दुकान पर न हो, अगर दुकान बंद हो गई हो। इस दुनिया में जहां मानव जागीरदार हमेशा संभावित खतरों में रहते हैं, उसकी और उसकी मां की सुंदरता विशेष रूप से उन्हें सतर्क बनाए रखती है। दूर से काली चौक की झलक देखता हुआ तेजस ने गहरी सांस ली और अपने आप को संयमित किया। उसने चौक की ओर अपनी गति बढ़ा दी। दिन का सबसे गर्म समय बीत चुका था और मौसम अभी भी उजला था। सबसे पहले तेजस ने उस पुराने पेड़ को देखा जहां उसने आदित्य राज का इंतजार किया था। दोपहर की धूप पेड़ की छांव पर चमक रही थी, जिससे जमीन पर आसमान और नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। उसने पेड़ों की छांव को पार करते हुए एक छोटी सी दुकान देखी। हाँ, वह अभी भी वहां थी, आन्या की दूध वाली चाय की दुकान। तेजस ने विवेक को अपनी दृष्टि से संकेत दिया और अपनी आंखों की बैंगनी चमक को बढ़ाया। विवेक ने कुछ महसूस किया और तेजस की ओर देखा। उसकी आंखों में बैंगनी रंग की चमक देखकर चौंक गया। तेजस ने अपने कदम धीमे कर दिए ताकि कहीं उसकी नजर से दूर स्थित स्थान में कोई गड़बड़ी न हो जाए। दूध वाली चाय की दुकान में उसे कोई बदलाव नजर नहीं आया। दुकान के बाहर राक्षसों की लंबी कतार थी और अंदर दो आकृतियां इधर उधर भाग रही थीं। वृद्ध अनुपस्थित था, लेकिन दो छोटी आकृतियां वहां थीं। तेजस ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसकी मां वहां थी या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आन्या वहां मौजूद थी। वह हमेशा की तरह खूबसूरत थी, उसका गोरा चेहरा और नुकीली ठोड़ी। उसकी व्यस्तता के कारण उसके गालों पर हल्की गुलाबी छाया थी, जो उसकी नाजुकता को पूरी तरह दर्शाती थी। उसके लंबे बाल एक लकड़ी के हेयर पिन से बंधे हुए थे, जिससे उसकी पतली गर्दन झलक रही थी। बालों की कुछ लटें उसकी गर्दन के चारों ओर लटक रही थीं, जो उसकी हरकतों के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं और एक युवा आभा फैला रही थीं। आज उसका पहनावा काला था और उसकी सादगी और साफ सुथरे डिजाइन ने उसकी सुंदरता को और निखारा था। ये कपड़े नहीं थे जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे, बल्कि उसकी खुद की सुंदरता थी जो कपड़ों को चमक देती थी। तेजस अनजाने में उस विशाल पेड़ के नीचे चला गया था, जिसकी छाया में खड़ा होकर वह दूध वाली चाय की दुकान को निहार रहा था। छोटे तेजस, क्या हम आ गए? विवेक की आवाज ने उसकी चुप्पी तोड़ी। तेजस ने उसकी ओर बिना देखे पेड़ की छाया की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं। ओह ठीक है। विवेक ने कोई सवाल नहीं पूछा। वह पूरी तरह से बर्फ के तत्व को समझने में डूबा हुआ था। वह भी इस शांत पल का आनंद लेने के लिए उत्सुक था, जिससे वह बर्फ के तत्व पर गहराई से सोच सके। इस प्रकार ये दोनों मानव जागीरदार काली चौक के बीच में पेड़ की छांव में खड़े थे। एक पेड़ की छांव में दूर तक देखता हुआ, जबकि दूसरा विचारों में खोया हुआ, अपने दोनों हाथ जोड़े हुए, और उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे, जैसे वह किसी प्रार्थना या मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। दोपहर का सूरज ढलने के बाद तेजस ने अपनी कल्पना से बाहर आकर वास्तविकता का सामना किया। वह यहां खड़ा था, सिर्फ देख रहा था। आन्या की खूबसूरती और उसकी सुरक्षित स्थिति को देखकर उसके दिल में अपार संतोष भर गया। उसने कभी उसके पास जाने का विचार नहीं किया था, मानो वह अभी इसके लायक नहीं था। वह जानता था कि जब तक उसके पास उसे बचाने की ताकत नहीं आ जाती, तब तक उससे दूर रहना ही बेहतर है। उसने मुड़कर पेड़ के नीचे बैठे विवेक की ओर देखा। उसका बड़ा भाई अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, बर्फ के तत्व पर गहराई से सोचते हुए। कभी कभी उसके हाथों पर बर्फ की हल्की सी धुंध भी दिखाई देती थी। तेजस ने गहरी सांस ली, 2 सिक्के निकाले और विवेक की ओर मुड़ा। बड़े भाई, यहीं मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूं। ओह, विवेक ने जवाब दिया। उसकी पूरी एकाग्रता बर्फ के तत्व पर थी, किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। तेजस ने गहरी सांस ली।
आन्या को फिर से देखकर उसके दिल में उत्साह, बेचैनी और घबराहट का मिश्रण उभर आया। यह अनुभव उसके लिए नया था, जैसा कि किसी अंधी डेट पर जाना हो। हालांकि तेजस ने कभी अंधी डेट का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसे लगा कि शायद ऐसा ही कुछ महसूस होता है। इन जटिल भावनाओं के साथ तेजस अनजाने में ही आन्या की दूध वाली चाय की दुकान के बाहर पहुंच गया। वहां दूध वाली चाय खरीदने के लिए बहुत से राक्षस खड़े थे। तेजस चुपचाप कतार में पीछे खड़ा था। उसकी तुलना में आसपास मौजूद विशालकाय राक्षसों में उसका कद छोटा और अगोचर था। आन्या और दुकान का छोटा क्लर्क उसे नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वह छिपा हुआ था। तेजस चुपचाप उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था और आन्या की मधुर आवाज सुन सकता था। धन्यवाद, फिर से आओ। सिर्फ ये कुछ शब्द ही थे, लेकिन जब ये भावहीन बातें उसके मुंह से निकली तो तेजस का दिल हल्का सा कांप उठा। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। पत्नी की आवाज और मुस्कान उसके दिमाग में उभर आई। वह हमेशा उसे एक शर्मीली मुस्कान के साथ देखा करती थी। वर्षों बाद भी उसे उनकी पहली मुलाकात का दृश्य बिल्कुल साफ साफ याद था। उसकी पहली बातें थीं, मेरा नाम आयशा है। आयशा का मतलब नृत्य होता है। लेकिन इस नए जीवन में उसने अपना नाम आन्या बताया। आन्या दूध वाली चाय जल्दी बिक जाती थी और इसलिए चाय खरीदने वाले राक्षस तेजी से चले जाते थे। तेजस ने कतार के पीछे पीछे आगे बढ़ना जारी रखा। अंततः उसकी बारी आ गई। जैसे ही वह आन्या के सामने पहुंचने वाला था, अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से धक्का मारा, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। संतुलन वापस पाकर उसने देखा कि धक्का देने वाला विशालकाय राक्षस था, जिसका पेट काफी बड़ा था और मुंह के कोनों पर 2 लंबे दांत थे। राक्षस ने तेजस की ओर देखा भी नहीं, बल्कि सीधे आन्या की ओर मुड़कर कहा, 10 कप दूध वाली चाय। आन्या उस समय तेजस की ओर देख रही थी। तेजस का पूरा ध्यान आन्या पर था, इसलिए वह इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई उसे उस पल धक्का देगा। इस अप्रत्याशित घटना से उसका गुस्सा और आश्चर्य बढ़ गया और उसके चेहरे पर झल्लाहट और नाराजगी का मिश्रण दिखाई दिया। आन्या ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर अपनी नजरें उस राक्षस पर घुमाई जो शाही कबीले का लग रहा था। उसने हल्के से कहा, तुमने कतार में नहीं लगाई। शाही राक्षस हैरान रह गया, मैं कतार में कैसे नहीं लगा? मैं तो कतार में था। आन्या ने शांति से दोहराया, आप कतार में नहीं लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? शाही राक्षस ने नाराजगी से पूछा। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसके पीछे खड़े एक अन्य राक्षस ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। शाही राक्षस के चेहरे पर भाव बदल गए। धीरे धीरे उसने कतार में अपनी जगह छोड़ दी और पीछे हट गया। तब आन्या ने तेजस की ओर हाथ हिलाया।